हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में आपको फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कराया जाएगा। देखिए हमारी क्लास नंबर 22 है। इससे पहले 21 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर कराए गए हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है यह 8 मई 2022 को होगा, तो 8 मई नज़दीक ही है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी क्लास को देखें और साथ ही प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए आज जो यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है फॉर्मल लेटर से, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आप जतिन कुमार, दिल्ली में आयकर निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आप A24 लघु उद्योग कॉलोनी, पटेल रोड, दिल्ली में रहते हैं। आप नेत्र श्लेष्मता अर्थात संचार रोग से पीड़ित हैं। 3 दिनों की छुट्टी के लिए निदेशक आयकर विभाग नई दिल्ली को पत्र लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी, क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। आपको पूरा क्वेश्चन आंसर कॉपी पर नहीं उतारना है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। आपको समय की बचत करनी है और अपना पूरा पेपर सोल्व करना है, क्योंकि आपको केवल 30 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। तो केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। फिर इसके नीचे आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करें। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था A24 लघु उद्योग कॉलोनी, पटेल रोड, दिल्ली, तो सेम आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। आपको एड्रेस में यहाँ पर कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। जैसे आपका क्लास में बताया जा रहा है, आप इसी प्रकार ही लेटर लिखेंगे। देखिए एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 19 अप्रैल 2022, आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई। मई के बाद आप कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2022। तो आपको डेट ये इसी फॉर्मेट में लिखनी है और इससे पहले कोई दिनांक या डेट कोई शब्द नहीं लिखना है, केवल आप डायरेक्ट इसी प्रकार डेट लिख देंगे। इसके पश्चात आपको देखिए एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। डेट लिखने से पहले भी आपको स्पेस छोड़ना है और डेट लिखने के बाद भी आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके पश्चात यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये फॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही कहा गया है, उसी के अनुसार लिखा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि आयकर विभाग के निदेशक को पत्र लिखना है, तो आप लिखेंगे सेवा में निदेशक महोदय, आयकर विभाग, नई दिल्ली। तो आप इस प्रकार ये एड्रेस लिख देंगे। ये रिसीवर एड्रेस होता है। फिर इसके बाद आपको देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आपको जहाँ पर लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप सेम इसी प्रकार लाइन का स्पेस करेंगे। देखिए आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे। क्लास के लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी बताया गया है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखना है आपको। फिर उस जो क्वेश्चन बताया गया है उसका आंसर आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बताया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, आपको वहाँ पर पोस्ट करना है। इसके पश्चात देखिए आपको विषय लिखना होगा। विषय लिखेंगे। विषय में जो आपके क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप विषय के रूप में लिखेंगे। यह छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, तो आप इस प्रकार लिख देंगे। देखिए लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, आपकी जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपको छुट्टी की आवश्यकता होगी, तो आप लेटर लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विषय लिखने के बाद भी आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे महोदय, जैसे यहाँ पर लिखा गया है सेम इसी प्रकार आपको लिखना है। फिर महोदय के बाद एक यहाँ पर कॉमा भी लगाना होगा। फिर यहाँ से आपका लेटर का जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है, जिसे आप 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा लाइन में। फिर आगे आप लिखेंगे मैं आपके
विभाग में कार्यरत एक आयकर निरीक्षक हूँ। आज कार्यालय में मुझे अपनी आंखों में जलन महसूस हुई, इसलिए मैं यह पत्र अवकाश लेने के लिए लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका यहाँ पर ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको ये पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। फिर इसके पश्चात देखिए सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने से आप पहले एक लाइन का जो स्पेस है वो नहीं छोड़ना है। जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है डायरेक्ट उसके सीधे नीचे वाली लाइन से ही लिखेंगे, आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाने पर पाया कि मैं कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हूँ। चूँकि यह एक संचारी रोग है, इसलिए यह मेरे सहयोगियों में फैल सकता है। विशेषज्ञ ने मुझे घर पर रहने और आगे प्रसार को रोकने के लिए काले चश्मे पहनने की सलाह दी है। इसलिए मैं 20/4/2022 से 22/4/2022 तक की 3 दिनों के लिए कार्यालय में नहीं आ पाऊँगा। देखिए, यहाँ पर जो डेट लिखी गई है 20/4 से 22/4, क्योंकि ये लेटर लिखा जा रहा है 19/4 में लिखा जा रहा है, तो इसमें आगे के 3 दिनों के लिए कहा गया है। आपका एग्ज़ाम जैसे 8 मई को होगा तो आपको 9 मई से 3 दिनों तक के लिए लिखना होगा। 9 से 11 आप लिखेंगे। यदि आप यह भी नहीं लिखते हैं, केवल लिख देंगे कि मैं 3 दिनों के लिए कार्यालय में नहीं आ पाऊँगा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि डेट लिखेंगे तो जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है उससे नेक्स्ट डेट लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आप जो लेटर लिखेंगे आपको ही साफ साफ शब्दों में ही लिखना होगा। आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी राइटिंग अभी थोड़ी ख़राब है तो प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम तक अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश करें। तो देखिए, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है कि कार्यालय में नहीं आ पाऊँगा। इसके आगे आपको लिखना है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए मैं फ़ोन पर उपलब्ध रहूँगा। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका सेकंड अनुच्छेद भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर इसके पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद आप लिखेंगे आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर कि कार्यालय में आने में असमर्थता के कारण कृपया आप मुझे 3 दिनों के लिए छुट्टी दें, मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, एक लाइन का स्पेस ज़रूर छोड़ना है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है। फिर इसके पश्चात आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर लिखेंगे भवदीय। भवदीय के सीधे नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा। आपको वही नाम लिखना है, आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था जतिन कुमार, तो सेम आपको यही नाम लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको वही नाम लिखना होगा। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको जो लेटर लिखना है ये 150 शब्दों में ही लिखना होगा। जैसे आप इस लेटर को वर्ड काउंट करेंगे लिखने के बाद तो इसके शब्द 150 ही हैं, 150 के आसपास हैं। यदि आप लेटर ये 135 से 165 तक भी लिख देते हैं तो आपका लेटर भी बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आप 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना लिखें और ना ही 135 से कम लिखें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शब्दों की सीमा के अंदर ही आपको ये पूरा पत्र लिखना होगा। चलिए देखिए, अब आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन तय किया गया है अब उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है यह भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाए, तो आप इसकी जो आपको क्वेश्चन बताया गया है इसकी प्रैक्टिस करके जो टेलीग्राम ग्रुप पे है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, आपको यहाँ पर पोस्ट करना है। तो इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि आप गौरव शर्मा C45 पटेल नगर दिल्ली में रहते हैं। अपने मित्र राजेश को उनकी जल विभाग में नई नौकरी लगने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा, ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। आपको बता दे रहे हैं, आपको नहीं पता होगा तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है और इसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी चैनल पर ही पोस्ट करेंगे, ग्रुप है वो, आप वहाँ पर इसे पोस्ट करें। तो देखिए, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। यदि आपके कोई डाउट या क्वेश्चन है
तो आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।